नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज आपका ध्यान एक ऐसी खबर और विश्लेषण की तरफ ले जाना चाहता हूं जो शायद आपने पढ़ी नहीं हो या आपने सुनी नहीं हो या आपने देखी नहीं होगी। शायद हो सकता है ये खबर आपको आसानी से नहीं मिली हो, क्योंकि ये खबर दरअसल देश के एक दो अखबारों में छपी है। और चूंकि देश का जो मीडिया है और जे देश के जो नेता हैं, उनके लिए इस खबर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है शायद, इसलिए ये खबर देश के जो मुख्य समाचार हैं, जो मुख्य जो धारा है, उसमें शायद ये आने से वंचित इसी वजह से रह गई, क्योंकि इससे ना तो मीडिया को कोई चटपटा मसाला मिल रहा है और ना ही जो नेताओं के जो हित हैं, जो वोट बैंक की राजनीति देश में हिंदू और मुसलमानों के नाम पर चल रही है, उससे भी शायद उनको कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आता। यही वजह है कि यह जो खबर है ये एक तरह से हाशिए पे चली गई और ये प्रमुखता से देश में इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका। यहाँ तक कि टीवी पर किसी भी चैनल ने इस मुद्दे को लेकर डिबेट नहीं करी। तो दोस्तों, मुद्दा क्या है? मुद्दा दरअसल ये है कि 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में इंटेंसिव केयर यूनिट में बच्चों की जो नवजात शिशुओं की जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, उसमें आग लग गई और तकनीकी कारणों से गैस सिलेंडर में कोई स्पार्किंग हो गई। इस तरह से वहाँ कोई आग लगी और उस हादसे में करीब 10 बच्चों की जान चली गई। जो नवजात शिशु थे वहाँ पर, जो आईसीयू में भर्ती थे, और करीब 15 बच्चे वहाँ पर गंभीर तौर पर घायल हो गए। तो ये पूरा एक दुर्घटना वहाँ पर घटी है और तकनीकी कारण इसके बताए जा रहे हैं। हालांकि ये सरकार अपनी लापरवाही और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को छुपाने का बहुत अच्छा तरीका है कि जांच कमेटियां बिठा दो और तकनीकी लापरवाही की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये घटना हुई। इस घटना के दौरान ही क्या हुआ दोस्तों कि एक याकूब मंसूरी, एक मुसलमान युवक, उसकी 2 बच्चियां, नवजात बच्चियां भी उसी जुड़वा बच्चियां भी उसी वार्ड में भर्ती थी। तो याकूब जब रात को किसी काम से वापस बच्चियों को देखने गया तो उसने देखा कि वार्ड में धुआं उठ रहा है और आग लग रही है वार्ड में। तो याकूब ने देरी नहीं करी और कांच की खिड़कियां तोड़कर याकूब अंदर कूद गया और वहां से बहुत सारे नवजात, कोई गिनती नहीं है, करीब 8-10 करीब नवजातों की याकूब ने वहां पर जान बचाई और उनको बाहर लेके आया। और याकूब ने दोस्तों उस वक्त ये नहीं देखा कि ये बच्चियां हिंदू हैं या ये मुसलमान की हैं। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी और जान दांव पर लगाकर इन बच्चियों को उसने बचाया। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात और हुई दोस्तों इसी के साथ साथ, कि याकूब की दोनों बच्चियां की भी मौत वहीं पर हो गई। दरअसल याकूब अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाया, और लेकिन दूसरी जो बच्चे, जो नवजात बच्चे जो वहाँ पर थे, उनको बचाने में वो काफ़ी हद तक सफल रहा और उसने इस मामले में आप कहें कि अदम्य पराक्रम और साहस का परिचय दिया है। और ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि जब खुद के बच्चे अस्पताल में उसी स्थिति में भर्ती हों जहाँ पर वो भीषण अग्नि दुर्घटना लगी हो, अग्निकांड हुआ हो, और आप दूसरों के बच्चों को बचा रहे हो। दोस्तों, इसके लिए बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना 56 इंच का सीना, जिसका जिसका आप जानते हैं कि ये सियासी नारा जुमला बहुत पिछले से पिछले चुनाव में लंबे समय तक उछला था। इसके लिए दोस्तों वाकई में 56 इंच का सीना चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है कि जब आप अपने जो कलेजे के टुकड़े हैं वो जानते हुए कि ये मौत के मुंह में जा सकते हैं या जा रहे हैं, उनको छोड़कर आप दूसरों की मदद करें। ये दोस्तों अद्भुत कारनामा है, ये साहसिक कारनामा है और ऐसे कारनामे बहुत कम देखने सुनने को मिलते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि ये जो खबर है वो कहीं ना कहीं पिछले पन्नों में 1-2 अखबारों में छप के रह गई। इस मुद्दे पर टीवी में ना तो कोई समाचार सुनाया गया हो, आपने, मुझे नहीं लगता कि कोई समाचार टीवी के जरिए, चैनल के जरिए, और सोशल मीडिया पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं है। सोशल मीडिया पर जो चर्चा है वो आप जानते हैं कि कटेंगे और बटेंगे और मरेंगे, इस तरह की चर्चा है। क्योंकि दोस्तों दरअसल ये जो मुद्दा है जो मैंने आपके सामने रखा है याकूब मंसूरी का, याकूब मंसूरी जिसकी 2 बच्चियां वहाँ पर कुर्बान हो गई और उसने दूसरी बच्चियों की, वहाँ पर नवजात बच्चों की वहाँ पर जान बचाई याकूब ने। तो याकूब का ये जो मुद्दा है, ये जो देश की यमुना, गंगा जो
संस्कृति, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की संस्कृति, इसको ये आगे बढ़ा सकता था। ये मुद्दा, ये देश में एकता और सद्भाव का गंभीर प्रयास हो सकता था। लेकिन दोस्तों, ये मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए शायद वोट बैंक के लिए कारगर नहीं होता, इससे उनको वोट नहीं मिलते। वोट तो आप जानते हैं उनको कैसे मिलते हैं, पता ही है आपको कि अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें क्या हालत चल रही है। वहाँ पर विकास गायब है, स्थानीय सुशासन गायब है, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे वहाँ पर गायब हैं। और शुद्ध तौर पर अब कहाँ पर आ चुका है, मोड़ पर चुनाव आ चुका है, वो आ चुका है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर। और कोई भी राजनीतिक दल इसमें पीछे नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना, उद्धव ठाकरे हो, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में पीछे नहीं है। और सब के सब एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या उगल सकते हैं ना, वो उगलने में, जहर उगलने में कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये जो राजनीति देश की इतने गंदे मोड़ पर आ चुकी है कि अच्छे उदाहरण देश में जो यदा कदाई मिल पाते हैं, ऐसे साहसिक उदाहरण जो याकूब मंसूरी ने जो दिखाया, जो जज्बा दिखाया, जो साहस दिखाया, उसको सलाम करने के बजाय, उसकी तारीफ करने के बजाय, उसको देश में मिसाल बनाने के बजाय बटेंगे तो कटेंगे और इस तरह के नारे जबरदस्त तरीके से राजनीति की हवा में तैर रहे हैं। और ये नारों की शुरुआत आप जानते हैं कि कहाँ से हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नारे की शुरुआत करी, बाद में इसमें छौंक लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी इस मुद्दे को वहाँ पर जारी रख रखा है। लेकिन राजनीति ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर वोटों का यह ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसा बयान जो जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए या वोट फिसल जाए, तो एक नाथ जो अजीत पवार गुट है, जो महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है, बीजेपी की सरकार में जो शामिल है, उसने इस मुद्दे से अपना हाथ खींच लिया कि वो हम इसमें शामिल नहीं हैं और हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उनको दरअसल मुसलमानों के वोट वहाँ पर लेने हैं और इनको वहाँ पर हिंदुओं के वोट लेने हैं। तो ये ध्रुवीकरण वहाँ पर जबरदस्त तरीके से चल रहा है और यही खेल झारखंड में भी काफ़ी हद तक हुआ है। तो दोस्तों, राजनीतिक दलों की एक खास बात रहती है कि ऐसा कोई भी मामला, ऐसा कोई अच्छा उदाहरण, ऐसा कोई सकारात्मक उदाहरण जिससे देश की एकता की मिसाल पूरी दुनिया में कायम हो सके, समाज में सद्भाव बढ़ सके, शांति का संदेश जा सके, उस पर नेता दोस्तों कभी भी काम नहीं करते। आपने पिछले लंबे अरसे से नेताओं के मुंह से हिंदू मुसलमानों की एकता की कोई अच्छाई की बात नहीं सुनी होगी आपने। कोई ऐतिहासिक उदाहरण, कोई और वर्तमान का उदाहरण, कोई आज़ादी से पहले का, आज़ादी के बाद का उदाहरण, जबकि ऐसे उदाहरण देश में सैकड़ों हैं। उदाहरणों की कमी नहीं है कि जब देश में ये जो खाई, अब नेता इसको लगातार चौड़ा कर रहे हैं, इसको कम करने के लिए, पाटने के लिए बहुत सारे ऐसे देश में उदाहरण मौजूद रहे, लेकिन नेता चुनाव के दौरान उसका जिक्र नहीं करते। उनका प्रयास यही होता है कि किस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति की जाए, किस तरह से हिंदू मुस्लिम को खेमे में बांटा जाए और वोट बैंक का उससे फायदा उठाया जाए। ये एक अलग बात है कि अब देश के मतदाता इतने जागरूक और समझदार हो चुके हैं कि वो नेताओं की बात पे भरोसा नहीं करते। यदि ऐसा ही होता तो आज कांग्रेस सत्ता में होती या बीजेपी अपने बलबूते केंद्र में सत्ता में होती या पूरे देश में सत्ता में बीजेपी नजर आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देश के मतदाता आप जानते हैं कि ये जो नेता हैं ये देश के मतदाताओं को बरगला रहे हैं। जो रियल इश्यूज हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक एकता, ऐसी मुद्दों को लेकर ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये हकीकत से दूर भागकर देश को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं और रियल इश्यूज से ये दूर भाग रहे हैं। तो ये दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने आपके सामने रखा है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये खबर देना और इस खबर का विश्लेषण करना जरूर पसंद आएगा। और इसी उम्मीद के साथ आपकी ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये सकारात्मक संदेश पहुंच सके। और इस तरह की चीज़ों को, मेरा प्रयास व्यक्तिगत तौर पे भी यही रहता है कि ऐसे सकारात्मक जो बातें हैं, जो ऐसे सकारात्मक मुद्दे हैं जिससे देश का भला हो, देश की एकता अखंडता कायम रहे, समाज में जो थोड़ा बहुत भेदभाव है या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जो नेता प्रयास कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया जाए। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो जब बने तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।